नमस्कार दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल एसएससी कोर। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 यानी एसएससी सीजीएल 2024 की जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको कैसे तैयारी करनी चाहिए, किन सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बनानी है, क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए और कितना टाइम आपको लगता है प्रिपरेशन करने में, क्या क्या वैकेंसीज रहती है, क्या क्या वैकेंसीज का रोल है, कितनी वैकेंसी इस बार रह सकती है 2024 में, और सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग। ये वाला सवाल जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये सबसे बड़ा सवाल है बच्चों का कि सर सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग ले। मेरे साथ आप इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो जहां पर मेरे से बच्चे रेगुलरली ऐसे सवाल पूछते रहते हैं जिनकी ऊपर मैं ये वीडियोस बनाता हूँ। ठीक है, अगर मैं बात करूं आपसे सबसे पहले एसएससी सीजीएल की पोस्ट के बारे में, तो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो जो भी पोस्ट ऑफर करता है एसएससी सीजीएल वो ग्रुप बी की और ग्रुप सी की रहती है, जिनमें एज लिमिट 18 से 27 और 18 से 30 साल रहती है। ठीक है, तो आप अपनी स्क्रीन पर ये सारी पोस्ट देख रहे हो, इनकी मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, वहां पर देख सकते हो। ठीक है, वो वीडियो आप देख लेना जहां पर आपको पोस्ट का आइडिया लग जाएगा। अब आगे आते हैं फिजिकल मेडिकल डिटेल, ये भी मैं बना चुका हूँ। एज लिमिट जो रहती है अभी मैंने आपको बता दी है। रिलैक्सेशन रहता है कैटेगरी वाइज, एससी एसटी में 5 साल का, ओबीसी में 3 साल का और हैंडीकैप में 10 13 इस टाइप से। ठीक है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में जो ऑलरेडी है उनका भी रहता है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन मांगी जाती है इस एग्जाम में। अगर जूनियर स्टैटिस्टिक के लिए अप्लाई करते हो तो वहां पर आपका मैथ होनी चाहिए 12th क्लास में, स्टैटिस्टिक होनी चाहिए ग्रेजुएशन में। ऐसी डबल एओ का उसमें भी ग्रेजुएशन चाहिए। एग्जाम में आता क्या क्या है, जनरल रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ्स और आपका जीके, ये 4 सब्जेक्ट आते हैं। प्रीलिम्स होता है, फिर मेंस होता है, मेंस में भी आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं और मार्किंग स्कीम बदल जाती है। आप अपनी स्क्रीन पर पैटर्न देख सकते हो मेंस का, जिसमें आपका सेक्शन 1 होता है, मैथ आते हैं 30 क्वेश्चन 180 नंबर के। ठीक है, टोटल मैथ और रीजनिंग दोनों के 7 क्वेश्चन आते हैं जो कि आपके 180 नंबर के रहते हैं। इसके अलावा आपकी अगर हम बात करें तो इंग्लिश और जीके आती है जिसमें आपके 70 क्वेश्चन आते हैं, जो एक क्वेश्चन 3 नंबर का होता है। ये सारी चीजें मैं पहले बता चुका हूँ। यहाँ पर मेन हमारा टॉपिक है जो हम डिस्कस करेंगे वो है आपका कि आपको पढ़ना कैसे है। तो इसमें जो आपके आते हैं सब्जेक्ट, जैसे मैं आपको ऊपर बताया, जनरल अवेयरनेस, उसमें आपके हिस्ट्री पॉलिटी सारे सब्जेक्ट आते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, यहाँ पर आपके सारे अर्थमेटिक एडवांस सब रहती है, जैसे परसेंटेज, रेशियो, इंटरेस्ट। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चंस भी दिखाऊंगा जो लास्ट ईयर्स में क्वेश्चंस आते हैं, कैसे एसएससी एक्चुअली क्वेश्चंस पूछता है, ताकि बच्चों को जो है आइडिया लग सके और जो पुराने बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको क्या इंप्रूवमेंट अपनी पढ़ाई में करनी है। ठीक है, तो इंग्लिश का भी अभी हम डिस्कस करेंगे। ये सारा सिलेबस आपका मैं आपकी स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपको पता चल जाएगा जब आप पढ़ाई शुरू करोगे। सिलेबस आप डाउनलोड कर लेना या हमारे टेलीग्राम चैनल पर मैं सिलेबस की ये पीडीएफ डाल दूंगा। ठीक है, सिलेबस में आपका क्या रहेगा, जो मैंने अभी ऊपर बताया ये सारी आपको एसएससी कोर 1 2 3 टेलीग्राम पर अगर आप सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, या रेगुलरली अपडेट देते रहते हैं। मेन मुद्दे पर आते हैं जो आपका पढ़ाई का है कि प्रिपरेशन ड्यूरेशन कैसे, कितनी लगनी है और कैसे आपको तैयारी करनी है। देखिए, अगर आपने अभी अभी प्रिपरेशन करना शुरू किया है, यहाँ पर मैं इस चीज को 3 कैटेगरी में डिवाइड करूंगा। एक जो रिसेंट में शुरू कर रहे हैं, एक जो ऑलरेडी कर चुके हैं और एक जो एग्जाम से सिलेक्शन भी ले चुके हैं जिनको और दूसरी पोस्ट चाहिए। जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं, पहले मैं उन बच्चों के लिए बताना चाहूंगा कि लगभग आपको 6 महीने से ज्यादा लगेंगे सिलेबस खत्म करने में और लगभग 3 महीने मान के चलो रिवीजन करने में। यानी कि अभी आप शुरू करते हो तो ये एक पर्टिकुलरली बेस्ट टाइम है। इसलिए मैं बार बार वीडियोस आपको बता के चल रहा हूँ, बना के चल रहा हूँ कि आप अभी शुरू कर दो अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि 8 to 9 मंथ्स एसएससी सीजीएल डिमांड करता है, क्योंकि सब्जेक्ट आपको कंप्लीट करने हैं पहले सिलेबस, उसके बाद आपको उनके प्रिपरेशन जो है करनी है, आपको टेस्ट देने रेगुलर बेसिस पर, वो सारा मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, 15 दिन पहले अपने माइंड मेकअप में लगा लो, अभी इतना टाइम नहीं है, आप 5 10 दिन लेके अच्छे से सोच लो कि आपको इस एग्जाम में उतरना है या नहीं उतरना। वंस यू एंटर इनटू दिस एग्जाम यू विल नॉट बी एबल टू लीव इट अंटिल यू गेट सेलेक्टेड। ठीक है, तो आप इसलिए सिलेक्शन तक का सोच के चलिए कि अगर आप चल रहे हैं तो आपके पास कितना टाइम है, अभी आप कॉलेज से पास आउट हुए हो या आप कॉलेज में हो, ये सारी चीजें भी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। मोटिवेशन जरूरी है भाई, मोटिवेशन जरूरी है। अगर आप किसी भी एग्जाम में अपियर होते हो या किसी भी जॉब में, उस जॉब को करने का आपके पास मोटिवेशन होना चाहिए। उसमें कंसिस्टेंसी रिक्वायर है कि आप कंसिस्टेंटली उसकी जो है करते जाए तैयारी। आपका एक गोल हो, जैसे कुछ बच्चों का गोल होता है कि उन्हें सीबीआई में जाना है, कुछ बच्चों का होता है इनकम टैक्स में जाना है, कुछ का होता है जीएसटी में जाना है, कुछ का कस्टम्स में जाना है, एमईए में जाना है। ऐसे आपका गोल होना चाहिए। 1 साल का प्रॉपर हार्ड वर्क है, उसके बाद जो है आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाता है। प्रिपरेशन कैसे करनी है, अब मेन टॉपिक पर आते हैं
ये जो मैंने आपका बेस बनाया इसलिए बनाया क्योंकि आपको एक्चुअली अगर जो बिल्कुल नया बच्चा वीडियो देख रहा है उसे थोड़ा सा आइडिया लग जाए। देखिए मैथ में अगर मैं बात करूं तो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है, अर्थमेटिक एडवांस। जैसे मैंने अभी आपको दिखाया अर्थमेटिक में जैसे प्रॉफिट लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, शायद आपने 8th 9th क्लास में 10th तक सबके पास मैथ्स होती थी, वहां पढ़ा होगा। वही अर्थमेटिक यहाँ आएगा। एडवांस में जैसे ज्योमेट्री, सर्कल्स, ट्राइंगल्स, ऐसी फिगर्स, वो सब इसमें आता है, ट्रिग्नोमेट्री। इसको पढ़ने के लिए अगर आप अभी एंटर कर रहे हैं और आपकी स्टार्टिंग मैथ्स अच्छी रही है बेसिक, तो आप डायरेक्ट जंप कर सकते हो फ्री जो क्लासेस यूट्यूब पर है, जहां पर आप एक बार रिवीजन कर लें उनसे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद बुक्स पर आ जाए। बिल्कुल फ्रेश हो आप तो आप ऑनलाइन कोई बैच ले सकते हो, जैसे पवन राव इनका चलता रहता है, इवन कोचिंग सेंटर है एक, इनका चलता रहता है। ये कुछ टीचर्स हैं जो आपको पढ़ाते हैं ऑनलाइन फिलहाल में, इनके आप बैच लेके फिर इनके हिसाब से चल सकते हो। यानी कि ये 6 से 8 महीने में आपका सिलेबस खत्म करा देंगे। इनकी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगी आपको, वहाँ वीडियोस आप बार बार देख सकते हो उन वीडियोस से, और अपना सिलेबस टाइमली अपने हिसाब से कर सकते हैं। जैसे दिन में 2 घंटे पढ़ा रहे हैं सपोज करो सुबह सुबह, पर आपके पास दिन में 8 घंटे फ्री हो आप, आपको मैथ्स का सिलेबस करना है, आप 4 घंटे दे सकते हो, तो आप 2 वीडियो देख सकते हो, तो पुरानी रिकॉर्डेड वीडियो इनकी देख सकते हो, ठीक है। ऑफलाइन में अगर जाना है आपको, बड़ी बड़ी कोचिंग्स मिल जाएंगी आपको, अपने घर के आसपास की कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लो। मेन आपका एम होना चाहिए, आपका सिलेबस खत्म होना चाहिए, ठीक है। जैसे आपका केडी कैंपस, नियोन, मदर्स, ऐसे बहुत सारी कोचिंग सेंटर्स आपको मिल जाएंगे। नॉर्थ इंडिया की अगर मैं बात करूँ, साउथ इंडिया का आई डोंट हैव मच आइडिया, ठीक है। फ्री बैच की अगर बात करूँ तो पवन राव इनकी यूट्यूब पर भी फ्री क्लासेस आपको मिल जाएंगी सारी, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। जो बच्चे कहीं और एनरोल्ड है वो वहां से करते रहो, कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ आपको सिलेबस करना है। पवन राव और इनके नाम में इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इन्होंने जो है जिन बच्चों को पढ़ाया है वो अच्छे सिलेक्शन ले चुके हैं। दूसरा, इनका जो है एडवांस मैथ पर थोड़ी पकड़ सही है, तो आप वहां से कर सकते हो, बेसिक से करोगे तो आपको चीजें समझ आती चलेंगी। सेम गोज फॉर दी राकेश यादव, इनसे भी आप पढ़ सकते हो। राकेश यादव के भी फ्री में वीडियोस आपको मिल जाएंगे। बुक्स की बात करूं, देखिए चैप्टर वाइज क्लास नोट्स, आपको कोई भी बुक अगर मार्केट में मिलती है उस बुक से आप कर सकते हो। सारी बुक में सॉल्यूशन दिया होता है, चैप्टर वाइज तरीके से दिया होता है, ठीक है। जैसे अगर एक बुक की मैं बात करूं जो मेरी पसंदीदा बुक है और जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी, क्विकर मैथ्स बाय एम टायरा, ये वाली एक किताब है। ये आपको मिल जाएगी, आपको ऑनलाइन भी कहीं से भी, ठीक है, और या ऑफलाइन भी। इसमें क्या है, जब मैंने तैयारी शुरू करी थी, इस बुक के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इस बुक में आपको पहले तो सिस्टमेटिकली हर चैप्टर के आपको क्वेश्चंस दिए, उसके बाद उसकी शॉर्ट ट्रिक भी दी हुई है, अगर आप शॉर्ट ट्रिक लगाना चाहते हो कि कैसे ये ट्रिक काम करेंगी। फिर इसमें कुछ अलग मेथड्स भी बताए हुए हैं जिनको आप अडॉप्ट कर सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो मॉक टेस्ट के अंदर, ठीक है। तो ये बुक अच्छी है, जो बुक से तैयारी करना चाहते हैं इसमें सारा कुछ मिल जाएगा। दूसरा, आप राकेश यादव क्लास नोट ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से, इसमें आपको सारा कंसाइज वे में नोट्स मिल जाएंगे, मैथ्स के सारे सब्जेक्ट के, अर्थमेटिक के, ठीक है। वहां से आपको आइडिया लग जाएगा क्वेश्चंस कैसे हो रहे हैं, अगर आप स्टार्टिंग आपकी अच्छी रही है पहले, या जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, या जो बच्चे दोबारा दोबारा दे रहे नहीं होता, तो एक बार ये राकेश यादव क्लास नोट ऐप ट्राई करें। नहीं तो नियॉन पब्लिकेशन की राजा सर की बुक लेके देखें, ये बुक भी अच्छी है, इसमें भी सारे ऐसे मेथड्स बताए सारे सब्जेक्ट के कि आप इजीली एक बारी में रिवाइज कर सकते हो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप सिलेबस जो है खत्म कर लेते हो, इंपॉर्टेंट ये है आप उसको रिवाइज कितनी बार करते हो। तो मेरे भाई, आप रिवीजन जरूर करो, रिवीजन जितनी ज्यादा आपकी होगी ना उतनी अच्छी आपकी पकड़ बनेगी। किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, वो भी आप ले सकते हो। ये सारी बुक्स मैंने आपको बता दी है मैथ्स के लिए। अब मॉक टेस्ट की बात करूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी, आप अगर देखोगे किसी भी तैयारी का, किसी भी प्रिपरेशन का मॉक टेस्ट होता है, तो मॉक टेस्ट जो है आपका मस्ट है। टेक्स्ट बुक एक प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको मॉक टेस्ट रेगुलरली मिलते हैं, जो भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे होते हो। यहाँ पर क्या है कि आपको साल का और लाइफ टाइम के 2 पास मिलते हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो। इनमें सेल चलती रहती है, जैसे अभी क्रिसमस की सेल है, तो ये सबसे सस्ता अभी इस टाइम पर हो रखा है। यानी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप साल वाला ले लो, क्योंकि अगले साल तक के लिए आपके काम आ जाएगा, दिसंबर तक मेंस वगैरह सब हो जाएगा। तो अभी ले लो, बाद में लोगे तो हायर प्राइस पे रहेगा, अभी सस्ता मिल जाएगा आपको 224 रुपए में, ठीक है। 25 से 28 तारीख तक की सेल है। आपको CORE ये यूज करना है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, जहां से आपको डिस्काउंट मिलेगा। आप अगर लेते हो पास प्रो साल का 314 का, तो पास प्रो में क्या रहेगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी अनलॉक हो जाएंगे, प्लस कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्स के भी हो जाएंगे अगर आप किसी और एग्जाम में भी अपियर होते हो। और 70,000 से ज्यादा यहाँ पर आपको एग्जाम्स के टेस्ट मिल जाते हैं। इस पर लगभग आपको 1.5-2 लाख से ज्यादा बच्चे जो है टेस्ट दे चुके हैं। तो आपको रैंकिंग का आइडिया रहता है, अगर आप कोई प्रीवियस ईयर पेपर देते हो, जैसे सपोज 1 लाख बच्चे उस पेपर को दे चुके हैं और आपने अब दिया, तो आपकी परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगी। यानी अगर आप 1 लाख बच्चों में
1000 रैंक पर आ रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में। 95 परसेंटाइल वहां पर परसेंटाइल में भी शो करेगा। परसेंटाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 95 परसेंटाइल से ऊपर लेके आ रहे हो यानी कि एग्जाम का लेवल कैसा था उसके हिसाब से परसेंटाइल डिसाइड होगी। तो क्रिसमस की सेल है ये। टेक्स्ट बुक पर जैसा मैंने आपको बताया कि आप सारे के सारे पेपर दे सकते हो, जितने भी मॉक टेस्ट रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्ट है। हर हफ्ते एक टेस्ट लगाना, हर हफ्ते एक वीकली चैप्टर वाइज टेस्ट लगाना। सपोज आपने रेशियो प्रोपोर्शन एक चैप्टर कर लिया मैथ्स में, उसका टेस्ट लगाना। इंग्लिश में एक टॉपिक कर लिया, उसका टेस्ट लगाना। यहाँ टेस्ट वाइज भी आपको बहुत सारे बच्चों में कंपटीशन दिखेगा। अब मैं बात करूं अपने अपने आप को डेली स्केड्यूल देना, यानी सिस्टमेटिकली चलना। जैसे सपोज मैं बता दूं, हम डेली स्केड्यूल दे रहे थे तब, तो मैथ्स में जैसे प्रॉफिट लॉस दिया 1 घंटे का, तो आप अपने हिसाब से कि इतने दिन में ये चैप्टर खत्म कर लोगे। 10 दिन में अपने हिसाब से मान के चलो, आप देख लो किताब के अंदर कि कितने टाइप से, दो दो टाइप अगर आप कर रहे हो डेली के, तो आप 8 दिन में 10 दिन में एक चैप्टर खत्म कर लोगे। ठीक है। फिर इंग्लिश ग्रामर में भी ऐसा अपने आप को एक टॉपिक दो, एक चैप्टर खत्म करो और उसके बाद आगे बढ़ो। कैलकुलेशन और शॉर्ट अप्रोचेस आप जरूर करो मैथ्स के अंदर। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस करो। कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर वगैरह यूज मत करो, खुद से मैनुअल कैलकुलेशन ज्यादा से ज्यादा करो। अब मैं अगर इंग्लिश पे आता हूँ, क्योंकि इंग्लिश बहुत ही ऐसी चीज है जहां पर आप इस टाइम पर इंग्लिश में स्कोर कर सकते हो इन एग्जाम्स में। और इंग्लिश में जो स्कोर नहीं कर पाता है, आई रिपीट, जो इंग्लिश में स्कोर नहीं कर पाता है वो पीछे रह जाता है, क्योंकि अब रोल इंग्लिश का ज्यादा चलता है एग्जाम्स में, और आती भी इजी है। 3 पार्ट में इंग्लिश डिवाइड होती है, रीडिंग, ग्रामर और वोकैब। ठीक है। अगर मैं बात करूं, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट रहता है वो रहता है आपका रीडिंग पार्ट, क्योंकि रीडिंग पार्ट बच्चे प्रिपेयर नहीं करते हैं और वहां पर उनके क्वेश्चन गलत होते हैं। रीडिंग पार्ट को आपको कैसे प्रिपेयर करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर कॉम्प्रहेंशन आए हैं उनको आपको लगाना है। आपको टेक्स्ट बुक पर भी मिल जाएंगे और किताबों में भी मिल जाएंगे, अभी मैं सारी चीजें बता रहा हूँ। ग्रामर के लिए भी आप स्पेसिफिक बुक्स ले सकते हो, आप वहां से सारा कुछ कर सकते हो। वोकैब के लिए भी, वोकैब में इतनी ज्यादा समस्या आती थी वोकैब की ना, मैं आपको एक अच्छी बुक बता रहा हूँ। ठीक है। ग्रामर आप 1 घंटे करना और वोकैब आप 20-20 मिनट करना। कहाँ से करोगे? कोचिंग भी ले सकते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग में। नियॉन करके जो मैंने बताया आपको, नियॉन पब्लिकेशन है, वहां से ले सकते हो। नियॉन क्लासेस आपको फ्री में मिल जाएंगी, आप यूट्यूब पर सर्च करना, यहाँ पर सारी वीडियोस आ जाएंगी। इनकी बुक्स के बारे में बता देता हूँ, और भी टीचर्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो, केडी कैंपस, अमन वशिष्ठ, क्रिस्टोफर, यहाँ से आप पढ़ सकते हो। ठीक है। नियॉन के बारे में अगर मैं बताऊँ, इनकी बुक आती है वोकैब की, जहाँ से आप सारा वोकैब कर सकते हो एक ही बारी में। इनकी आप देखोगे तो यूट्यूब पर वीडियो मिल जाएगी, अगर आपको उनको पढ़ने का तरीका देखना है। एक AK सिंह की मिरर ऑफ कॉमन एरर आती है एरर्स के लिए, ग्रामर के, वो ले सकते हो, नो इम्प्रूवमेंट वगैरह वहां से हो जाएगी। ठीक है। 2-3 बार आप कोई भी ग्रामर स्पेसिफिक बुक पढ़ लो, जैसे आप किरण की पढ़ लो, SP बख्शी की पढ़ लो, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 पढ़ लो, इन सारी किताबों से हो जाएगा। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वोकैब के लिए नियॉन की अवतार बुक, और नियॉन की ग्रामर के लिए भी बुक आती है नियॉन पब्लिकेशन की, और आपकी रीडिंग और कॉम्प्रहेंशन के लिए भी आती है। ठीक है। तो रीडिंग प्लस कॉम्प्रहेंशन में जो आता है, रीडिंग, कॉम्प्रहेंशन, क्लोज टेस्ट, ये 3। ठीक है। ये तीनों टॉपिक रीडिंग में जो भी आ जाएगा आपका, कॉम्प्रहेंशन आ जाएगी, क्लोज टेस्ट आ जाएगा, PQRS आ जाएगा। इन सब की किताबें, वोकैब का कंप्लीट सॉल्यूशन नियॉन की बुक में मिल जाएगा। ये बुक अगर आपको पेपर में लेते हो, पेपर मोड में, तो ये आपको फ्लिपकार्ट, अमेजन में मिल जाएगी फ्री में। अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम SSC कोर 1 2 3 पर हम डालते रहते हैं। ठीक है। नियॉन के चैनल पर भी आपको मिल जाएगी फ्री PDF, कंप्लीट PDF की मैं बात कर रहा हूँ। उसके आप चाहो तो प्रिंट आउट निकलवा सकते हो आपकी फैमिली में जो भी कहीं वर्किंग है उनसे, या फिर आप खुद से इनको प्रिंट आउट निकलवा के पढ़ सकते हो, या PDF से पढ़ सकते हो। अगर आपके पास कोई भी गैजेट, लैपटॉप, एप्पल आईपैड या सैमसंग टैबलेट, कोई भी टैबलेट है, तो वहां से आप पढ़ सकते हो। ये बुक्स काफी अच्छी बुक्स है। इनके अंदर आपको कंसाइज्ड वे में आपको तरीके बताए हुए, निमोनिक्स बताए हुए हैं कि वोकैब आपको कैसे याद करनी है। प्लस साथ साथ ये भी बताया कौन सी वोकैब कितनी बार एग्जाम्स में आई हुई है। इसके साथ साथ ये भी बताया कि वोकैब को याद करने में जो डिफिकल्टी आती है, तो उनके जैसे रिजेम्बलेंस वर्ड, यानी कि सपोज अभी मैं बात करूं एब्रेशन, तो एब्रेशन में कई टाइप के वर्ड आ जाएंगे। ठीक है। वो सारे के सारे आपको इस बुक के अंदर एक साथ कलेक्ट करके कलेक्टिवली दिखाए गए हैं। तो नियॉन की बुक जो है काफी ठीक बुक लगेगी अगर आप एक बार पढ़ोगे तो। ठीक है। मैंने इनकी 2 बुक पढ़ी थी अच्छे से अपने टाइम पर भी। नियॉन की जो बुक है आप देखोगे PQRS की, वो बुक अच्छी है। और अभी इनकी क्लोज टेस्ट की बुक है, क्लोज टेस्ट में आपको सारे क्लोज टेस्ट की प्रैक्टिस एक ही बारी में हो जाएगी। तो उससे प्रैक्टिस करते चलो, 2-2 3-3 क्लोज टेस्ट, धीरे धीरे आपको समझ आने लगेगा। एक बार क्या है, आप हथियार उठाओ तो सही, लड़ाई अपने आप हो जाती है। ठीक है। यानी आप एक बार करना तो शुरू करो, आपको सारी चीजें समझ आने लगेंगी कि बुक में क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है। टेलीग्राम पर ये सारी PDF डाल दूंगा, पैराजंबल, क्लोस्टर, जितनी मैंने बोली है SSC कोर 1 2 3 में। रीजनिंग में जिनको दिक्कत आती है, कोई जरूरत नहीं है कोचिंग लेने की, आप यूट्यूब चैनल से पढ़ सकते हो। पीयूष वार्षिनी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो सर्च कर लो,
जैसे आप डाइस से रिलेटेड क्वेश्चन कर रहे हो वो नहीं हो रहा, एक बार आप मॉक टेस्ट देके देखो, सारी चीजें एक तरफ मॉक टेस्ट दो, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। फिर सिलेबस वाइज टॉपिक करते जाओ जो सिलेबस में लिखे हैं, जैसे डाइस लिखा है, ब्लड रिलेशन लिखा है, वो सर्च करो, यूट्यूब पर आ जाएंगी वीडियो, उनको देखो और अपने आप आपकी तैयारी हो जाएगी, कोई कोचिंग की जरूरत नहीं है। या किरण की बुक लेनी है, इसमें आपको प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन कंपाइल्ड मिल जाएंगे, ये ले सकते हो। जनरल अवेयरनेस की मैं बात करूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस में इससे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे यहाँ पर पैनिक हो जाते हैं। तो स्टैटिक जीके आप यूट्यूब से कर सकते हो, इसके लिए आप परचम क्लासेस यूट्यूब चैनल है, वहां से कर सकते हो स्टैटिक जीके को। करंट अफेयर की पीडीएफ एंड बुक्स आपको मिल जाती है, करंट अफेयर के आप चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको मिल जाएगी, जैसे उत्कर्ष क्लासेस पर करंट अफेयर होते रहते हैं यूट्यूब पर, ठीक है। या फिर इसकी पीडीएफ अफेयर क्लाउड पर, यहाँ ऐसी कुछ वेबसाइट है अफेयर्स क्लाउड, ये आपको गूगल पे मिल जाएगी, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगी इनकी, ठीक है। फ्री पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर हम डाल देंगे जब आप प्रिपरेशन के फेज में आगे आ जाओगे। पहले आप स्टैटिक पार्ट कवर करो, प्लस आप जो है अपने नोट्स बनाते चलो, बुक से करते चलो बेसिक। अगर आप नोट्स नहीं बनाना चाहते हो जीके के, तो लूसेंट एक ऐसी बुक है जहां से कंसाइज वे में उसी में हाईलाइट करके आगे चल सकते हो। दूसरी मनोहर पांडे अरिहंत, जो बच्चे बिल्कुल वीक है, जिन्हें समझ ही नहीं आता, कि जैसे किताब उठाई और उसके बाद उन्हें जीके में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आपको करना क्या है, पहले एनसीईआरटी की ऐप डाउनलोड करो, फ्री में ऐप है, ऐप पाठशाला करके, ठीक है, एनसीईआरटी की प्ले स्टोर पर। उस ऐप में से 6 से 8 के, आप 6 से 8 करो, 10 छोड़ो, 8 तक आप करो, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी, ये टॉपिक्स आप पढ़ने शुरू करो, धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। रिवर लेट क्या होता है, रिवर क्या होती है, आइलैंड्स क्या है, कैसे बनते हैं, क्या फॉर्मेशन है, डेल्टा क्या है। ज्योग्राफी की बात करूँ, हिस्ट्री में कैसे कैसे क्या क्या हुआ, कौन कौन आया, पॉलिटी में क्या क्या हमारे, वो छोटे छोटे फॉर्म में आपको समझ आने लगेंगे। उसके बाद आप क्या है, लूसेंट पे आ जाना, ठीक है। लूसेंट इस टाइप की बुक मिलेगी आपको, लूसेंट ऑब्जेक्टिव, दोनों बुक ले लेना, इनमें हाईलाइट करते हुए चलना, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चंस लगाते हुए चलना, फिर उसके बाद टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन लगाना, ठीक है। नोट्स मत बनाना, हाईलाइट करो लूसेंट में, उसे मल्टीपल टाइम पढ़ो, ठीक है। नोट्स बनाने में आप एनर्जी वेस्ट करोगे, लूसेंट खुद एक ऐसी किताब है जो नोट्स जैसी है। मैंने लगभग मुझे जैसा याद है, मैंने लगभग 8 से 10 बार लूसेंट को पढ़ दिया होगा, और उसके बाद मेरे जीके में 50 में से 30+ ही स्कोर आता था, क्योंकि मैं उसे मल्टीपल रीडिंग मैंने उसकी इतनी कर दी, मुझे एक एक चीज याद है, कौन सी चीज कहाँ पर क्या लिखी है, और कौन कैसे किसने क्या किया, अगर इन्वेंशन हुए तो कैसे हुए, कहाँ हुए, ये सारी चीजें मेरे दिमाग में सेट हो गई थी। ऐसे आप उस तैयारी को अपनी करो कि आपको टाइम मिले और बार बार आप उसे पढ़ो। लगभग 300-400 पेज है, कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर आप डेली 4-5 पेज पढ़ लेते हो तो, ठीक है। कोचिंग के अगर नोट्स है तो उन्हें रिवाइज करो, मल्टीपल टाइम करो, जो भी है। लूसेंट की ऑब्जेक्टिव जरूर ले लो, उसमें से क्वेश्चन लगाते चलो। स्टैटिक जीके की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती थी, जैसे मैंने बताया, स्टैटिक जीके में आप गॉड फादर बाय नियोन बुक ले सकते हो। नियोन ने स्टैटिक जीके वाली बहुत सस्ती बुक निकाली है, प्लस इसकी पीडीएफ मैं फ्री में डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, एसएससी कोर 123, ठीक है। इसमें क्या है, आपको स्टैटिक के जितने भी आते हैं, स्टैटिक में आता क्या क्या है, जैसे डांस आ गई, ठीक है, आपके फेस्टिवल्स आ गए, ये सारी चीजें जो है ना बहुत बार एग्जाम्स में आती है, इनको एक अच्छे तरीके से प्रेजेंट करके बुक में बताया गया है। पिक्चोरियल जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करी गई है पिक्चर्स के थ्रू, वहां पर आपको सारी चीजें समझ आएंगी, और कौन सा क्वेश्चन किस डांस का कितनी बार आया ये भी इस किताब में मिल जाएगा। तो इसलिए ये बुक भी ले सकते हो, इसका भी लिंक डाल दूंगा, प्लस टेलीग्राम पर आपको फ्री में पीडीएफ मिलेगी, वहां से आप देख लेना। इनकी खासियत यही है कि यहाँ पर ये कंसाइज्ड वे में आपको सारा बता देंगे, और उनका बेसिक एक्सप्लेनेशन भी बताएंगे, जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है। बाकी चैनल्स मैंने आपको बताई दिए। 12th के बाद आपके पास सफिशिएंट टाइम है, 3 साल लगभग रहेंगे ग्रेजुएशन के, तो आप आराम से कर सकते हो ये स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई, इसको फॉलो करके लगभग 7-8 बार किताबें आप पढ़ लोगे। ग्रेजुएशन 3rd ईयर में हो, तो अभी अगर 3rd ईयर में हो तो एग्जाम आपका होगा, तब भी आप कर सकते हो, और तब भी आप जो है अच्छी पोस्ट ले सकते हो, कि अभी से शुरू कर दो अपने कॉलेज के साथ साथ। सीबीआई, ईडी, एनआईए ऐसी फील्ड पोस्ट है जो बच्चों को अट्रैक्ट करती है, बट रियलिटी उन्हें सिलेक्शन के बाद समझ आती है। इसलिए जब तक आप तैयारी करके एक फेज में आओगे सिलेक्शन के, तब आप जो है, हम इनके बारे में डालते रहते हैं, तब आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे जाके आपको जब इन चीजों में कंफ्यूजन हो, तो हम आपके साथ एज अ मेंटर खड़े होंगे। कंप्यूटर के लिए पीडीएफ मिल जाती है फ्री में, वो डाउनलोड कर लेना। बुक्स भी आती है, जैसे नियोन की कंप्यूटर की भी बुक आती है, वो ले लेना, या फिर पीडीएफ आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे, एसएससी कंप्यूटर पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। तो या हमारे चैनल पर भी आपको मिल जाएगी। तो ये था फॉर नाउ, और जो मैं डेमो क्वेश्चन बोल रहा था वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो। इस टाइप के डेमो क्वेश्चन रहते हैं, कितने ईजी रहते हैं, कि रोज को ऐसे लिखा है, टुलिप को ऐसे लिखा है, तो लोटस को कैसे लिखेंगे। अभी आपको टफ लग रहा होगा, बट जब आप कुछ क्वेश्चन कर लोगे, जो मैंने किताबें बताई या वीडियो बताई, ये आपको समझ आने लगेंगे कि ए का कोड होता है 1, बी का होता है 2, ABCD का ऐसे लिख के
फिर लोटस का क्या होगा आप खुद डिकोड कर लोगे। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन चलते हैं। मैथ में आप देखोगे तो ए अमर ने इतने दिन में काम किया, प्रेम ने इतने दिन में किया, तो दोनों मिलकर कितने में करेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपके जैसा जैसा हमने बताया उस हिसाब से चलोगे हो जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक चीजें आती है, कुछ ज्यादा टफ नहीं आती। इंग्लिश में भी आपको दिखा देता हूँ कि ये इनको अरेंज करना, तो नियॉन की किताब आप पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे अरेंज करना है। एक्टिव पैसिव जो आप ग्रामर की बुक कर लोगे जो मैंने बताई है, ठीक है, कोई भी बुक उनसे आपका हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपके जो जीके के क्वेश्चन है वो बहुत इजी आते हैं, जैसे जवाहर नो किस वर्ष में शुरू की गई थी, तो आप ये जब आप जीके लूसेंट से अच्छे से कर लोगे आप सारा का सारा कर जाओगे, आई गारंटीड। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। और जितनी भी चीजें आपको समझ आई इस वीडियो के थ्रू जरूर कमेंट करना, अगर कोई भी चीज ऐसी रह गई जो आपके दिमाग में या आपको समझ नहीं आती है। और जो भी फैमिली मेंबर अपने बच्चों के लिए देख रहा है वो भी जरूर कमेंट करे कि उनका बच्चा किस फेज में तैयारी की, ताकि हम जान पाए और अगली वीडियो उस हिसाब से बना पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।